हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आसमा। जैसे कि आप सभी को पता है, कल मैंने उत्तराखंड का जो पहला टॉपिक था मेरा हिस्ट्री का, वो प्रागैतिहासिक काल मैंने करवाया था। ठीक है, उसमें जो भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से चमोली मनारी गांव हो गया, और ये लेथाप हो गया, और गारफा गुफा हो गया, और इस फलसीमा गुफा होगी। इस तरीके से हमें जो उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ी है, उससे काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा। मैं वीडियो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की जो दूसरा भाग है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, उसको हम पढ़ेंगे। और अभी आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखना, ठीक है? क्योंकि ऐसा है, कुछ अब उतनी अच्छा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वीडियो में, वो रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नया नया चैनल है, वो समझता हूँ मैं भी। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना। मैं रोज़ कह रहा हूँ जैसे वीडियो में कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्लास को, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ भाई, कि यार हाँ, रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। ठीक है। अब हम करते हैं बात आज की क्लास की। क्लास देखो, ऐसा है, जो प्रागैतिहासिक काल है, वो मैंने कल बताया कि इस तरीके से इसमें गुफाएं मिली है। उनका जो साक्ष्य है, जो उनके साक्ष्य मिले हैं, वो सिर्फ शैल चित्र वगैरह मिले हैं। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस ग्रंथ में, इस काल में हमें ग्रंथ का जो है वो धार्मिक ग्रंथ वगैरह मिले हैं। इनके स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत, अगर हम आज का टॉपिक लेते हैं इस तरीके से, देखो, ऐतिहासिक 5 भागों में हमने इसको बांटा था। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल, और उसके बाद मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, हम लगातार इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हमारा सेकंड है आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे। पहला ये टॉपिक है हमारा, जिसको हम क्लियर करेंगे। देखो, इस काल में जो है, इसका जो अगर स्रोत की बात करें तो इसके जो स्रोत है वो क्या है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ इसका जो है मेन स्रोत है। इसके साक्ष्य जो है धार्मिक ग्रंथों से मिले हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ स्रोत है, तो इस काल को इसी कारण से किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है, धार्मिक ग्रंथों के मिलने के कारण। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक काल। जैसे अगर कभी पूछ लिया पेपर में किस काल को पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, पौराणिक काल। ठीक है, ये के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ रही बात? फिर जो इसकी अगली बात आती है, इसका जो काल माना जाता है, जो इसका समय माना जाता है, वो लगभग 4th सेंचुरी से, कब से? 4th सेंचुरी से लेके ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। कब तक? ऐतिहासिक काल तक इसका जो है समय माना गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू धर्मग्रंथ, जो भी हमारे जो ग्रंथ वगैरह मिले हैं, उसके अनुसार इसका जो पौराणिक काल का समय माना जाता है, वो कहाँ तक माना जाता है? 4th सेंचुरी से ऐतिहासिक काल तक। ठीक है, ये क्लियर होता है आपका? अब इस काल में किन चीज क्या क्या मिले हैं? सबसे पहले तो इस काल में क्या क्या मिले हैं, ये इस काल में भी इस तरीके से हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे वेद हो गए, इसके ग्रंथ हो गए, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिले हैं। तो इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? हमारा पौराणिक काल कहा जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब जो इसका पहला उल्लेख मिलता है, अगर हम बात करें किसकी? उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड पे अगर हम बात आते हैं, तो इसी काल के ऋग्वेद में इसका क्या मिलता है? उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। किस काल में, किस में मिलता है उल्लेख? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इस काल का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तराखंड का जो है उल्लेख
मिलता है सबसे पहले इसी का वेद में। ठीक है, जो पहला उल्लेख मिलता है वो किस काल में, अगर कभी पूछ लिया कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है तो वो कौन सा है, ऋग्वेद किया गया। ठीक है, और इस वेद में इस क्षेत्र को यानी कि इस उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, ध्यान से देखना। इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, देवभूमि कहा गया है। जो आज भी हम लोग कहते हैं ना उत्तराखंड देवभूमि, तो ये ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि इस भूमि। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें इस क्षेत्र को यानी कि इस उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और जो तथा इसको क्या कहा गया है कि अगर मनुष्यों की जो पूर्ण भूमि है उस इस क्षेत्र को वो भी कहा गया मनुष्यों की। मनुष्यों का मतलब होता है मनुष्य का मतलब होता है विद्वान, यानी कि जो विद्वान हैं या जो विचारधीन आदमी होते हैं या पंडित महापंडित, उन लोगों को मनुष्यों का नाम दिया गया है। मनुष्यों की पूर्ण भूमि, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में क्या होता था बच्चों कि सभी लोग जो महापंडित वगैरह होते थे या ऋषि मुनि होते थे, वो लोग यहाँ पे क्या करने आते थे, तपस्या वगैरह करने आते थे और यहीं से ज्ञान प्राप्त करते थे, जंगलों में यहाँ पर रह के कुटिया बना के या वो आश्रम वगैरह बना के हैं यहीं पे पाए जाते थे। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। मनुष्यों की पूर्ण भूमि यानी कि मनुष्य का मतलब है जो महान व्यक्ति होते थे। ठीक है, जिनके जो शिक्षित व्यक्ति उस टाइम पे, उनकी पूर्ण भूमि इस क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों की। फिर जो है अगला इसका अगर बात करें हम, जो इसका ग्रंथ है उस इसके अलावा जो अलग ग्रंथ है इसमें, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। अगर पुराणों की बात करें, पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस किस और अन्य अगर हम बात करें ऋग्वेद के अलावा कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, एक तो कहाँ पे मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण क्या क्या बताया मैंने, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन ग्रंथों में भी इसका क्या मिलता है, उत्तराखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। और इन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, इन ग्रंथों में अगर बात करें महाभारत रामायण ब्राह्मण ग्रंथ जो भी है पुराणों में, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, एक तो पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से, पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। और अगर कहें ऋषि भूमि, ऋषि जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ऋषि मुनि आके क्या करते थे, तप स्थल इनका यहीं पर था। और क्या कहा गया है, पवित्र क्षेत्र, क्या कहा गया है, पवित्र क्षेत्र, पूर्ण भूमि, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता था पुराने समय में ऋषि मुनि जो है अपने तपस्या के लिए यहाँ पे आया करते थे। ठीक है, फिर जो अगला इसका बात आती है कि एक होता था, एक ग्रंथ मिला है ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या है ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। इस ग्रंथ में क्या मिला है, साक्ष्य की उत्तर कुरु का जो निवास होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, किस ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, बीच में आया भी था इसमें। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, फिर अगला जो ग्रंथ है, पहला ऋग्वेद हमने पढ़ा ग्रंथ, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये देवभूमि का हो। उसके बाद रामायण महाभारत पुराणों में इसका पूर्ण भूमि ऋषि भूमि पवित्र क्षेत्र का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें, इस ग्रंथ में इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो स्रोत ही क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसे पौराणिक काल कहा जाता है। तो हम लगातार इसके ग्रंथों को डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर और इसके बाद जो अगला ग्रंथ है वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण,
स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण में इस 5 हिमालयी खंडों का जो है उल्लेख किया गया है। सबसे पहले उनसे उसमें आता है नेपाल हो गया, क्या हो गया, नेपाल हो गया, मानस खंड हो गया और केदार खंड हो गया, दिख रहा है ना, केदार खंड हो गया और एक जालंधर हो गया एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। इन 5 जो है पर्वतों का यानी कि हिमालय खंडों का इसमें क्या किया गया है, स्कंद पुराण में सबसे किन 5 जो हिमालय खंडों का नाम आया है वो है एक नेपाल हो गया, मानस खंड हो गया, केदार खंड हो गया, जालंधर हो गया और कश्मीर हो गया। जालंधर कश्मीर, ये कश्मीर में पड़ता है। और जो मानस खंड है और केदार मानस खंड तो आप जानते ही होते हैं, हमारे कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था, और केदार खंड जो है वो गढ़वाल क्षेत्र को, और नेपाल जो है नेपाल क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। अब बात करें कि इस क्षेत्र में जो मानस खंड हो गया, केदार खंड हो गया, 2 क्षेत्रों में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। उस ये किसमें उसका उल्लेख मिलता है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को कितने, उत्तराखंड जो हमारा है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो किसमें, एक तो हमारा क्या हो गया, जो मानस खंड है, क्या हो गया, मानस खंड हो गया जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र, और दूसरा हो गया हमारा ये क्या बोलते हैं, केदार खंड, ठीक है, जो केदार खंड यानी कि गढ़वाल जो है जी, गढ़वाल क्षेत्र होता है, ठीक है। 2 भागों में इसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। समझ में आ रही ना बात आप लोगों की, ठीक है। और जो अब अगर इसकी बात करें हम मानस खंड की, जो मानस खंड कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र माना जाता है, ये माना जाता है नंदा देवी पर्वत से कालागिरी जो पर्वत है उसके क्षेत्र तक इसको क्या कहा गया, मानस खंड कहा गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, नंदा देवी पर्वत के कालागिरी क्षेत्र तक को क्या गया, मानस खंड कहा गया। जो कहाँ से कहाँ तक, जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को, कहाँ तक के, कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया, ये मानस खंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अगर केदार खंड की बात करें तो इसका क्षेत्र कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, हरिद्वार, यानी कि जिसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र से लेके जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ तक इसको क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया है, ठीक है। समझ में आ रही बात, मानस खंड नंदा देवी पर्वत से कालागिरी के क्षेत्र को क्या पूछ लिया पेपर में कि नंदा देवी पर्वत से कालागिरी के क्षेत्र को क्या कहा गया है, उसको कहा गया है मानस खंड। और हरिद्वार मायापुरी से हिमालय तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया। ये स्कंद पुराण की बात हो रही, ठीक है। स्कंद पुराण में मानस खंड को, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी के क्षेत्र को ये क्या कहा गया, मानस खंड हो गया, और हरिद्वार मायापुरी से हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड कहा गया, ठीक है, ध्यान रखना बात। तो ये है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पुराणों में मानस खंड और केदारखंड संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तरखंड हो गया, ब्रह्मपुर हो गया और खसदेश के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर बात करें अगर हम पुराणों की, तो पुराणों में जो मानस खंड और केदार खंड का जो संयुक्त क्षेत्र है, अगर दोनों के क्षेत्र को मिला के इसे उत्तरखंड के नाम से पुराणों में इसे जाना जाता था, ठीक है। ध्यान रखना जो अभी मैंने बताया कि जो पुराणों में इस क्षेत्र को क्या कहा गया, पूरे उत्तराखंड को, यानी कि जो मानस खंड और केदार खंड का संयुक्त क्षेत्र है उत्तराखंड, या क्या कहलाया गया, ब्रह्मपुर, क्या कहलाया गया, ब्रह्मपुर, या क्या कहलाया, खसदेश कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, खसदेश के नाम से इसे पुराणों में जाना जाता था, ठीक है। समझने की बात है, छोटी सी, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कभी पूछ भी लेता है ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर इसमें अगर एक है बौद्ध साहित्य का एक पाली भाषा में एक ग्रंथ मिला है,
किसका? बौद्ध साहित्य का। बौद्ध साहित्य का जो एक पाली भाषा का एक ग्रंथ मिला हुआ है, उस ग्रंथ में इस क्षेत्र को यानी कि उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हिमवंत के नाम से जाना गया है। ठीक है, किस नाम से? हिमवंत के नाम से इसे जाना गया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा मानस खंड, और हमने केदार खंड की जो डिटेल पढ़ी है, हल्का जो इसके ग्रंथों में इसका उल्लेख है वो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम जो गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र, इसके आगे अगला टॉपिक जो है हम क्लियर आगे करेंगे कि जो हमारा केदार खंड है उसे गढ़वाल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और जो मानस खंड है उसे कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना। तो हम कुमाऊं और गढ़वाल की उस पर आगे डिस्कस करेंगे इस क्लास में, अगली क्लास में, क्योंकि ज़्यादा क्लास लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे डिवाइड करके मैंने पढ़ाया है इस क्लास को। ठीक है, तो अभी हमने आज आदि ऐतिहासिक काल का जो पूरा ग्रंथों के बारे में उसका अध्ययन किया। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र को हम एक साथ वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर करना है कि हाँ भाई कैसी क्लास लगी, क्या लगी। ठीक है, थैंक यू।